नमस्कार बच्चों। आज मैं पिछले कक्षा में जो हम पढ़े थे द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर बचा हुआ था। उसका नोट्स मैं आज आपको सेंड कर रही हूँ। आप सब अच्छी राइटिंग में अपने नोट्स कॉपी में उसको उतार लीजिए। आगामी परीक्षा में लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग का क्वेश्चन एक्सरसाइज उस लेसन से क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आप अभी से तैयारी करिए। तो चलिए बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंग्लिश लेटर्स एंड देयर साउंड्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है? अक्षर। इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। उन अक्षरों की इंग्लिश लेटर्स एंड देयर साउंड्स, उन 26 अक्षरों की वो लेटर और उनकी ध्वनियाँ, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ए से। ए से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? ए, आ। 3 ध्वनियाँ निकल रही हैं, ए, आ। अब इनसे हम शब्द बनाकर देखते हैं कि वास्तव में वो ध्वनियाँ निकल रही हैं। जो आ से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं वो शब्द में आ रहा है कि नहीं। ए से जैसे हमने लिखा, क्या लिखा? ARROW, एरो। AEROPLANE, एरोप्लेन, है ना? आप सभी देख रहे हैं। APPLE, एप्पल, है ना? अब अ से अकाउंट, अ से अकाउंट, ऑल भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता है। इस प्रकार असिस्टेंट हो सकता है। आ से, अब आ से निकलने वाला देखिए, आर्म, आर्मी, आंसर, आर्टिस्ट आदि, है ना? बहुत सारे शब्द हैं, हम थोड़े थोड़े एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो देखिए ए से ध्वनियाँ निकल रही है, ए, आ। ए से शब्द हैं एरो, एरोप्लेन, एप्पल। अ से अकाउंट, ऑल, असिस्टेंट। आ से आर्म, आर्मी, आंसर, आर्टिस्ट। इस प्रकार ए से 3 ध्वनियाँ निकल रही हैं जिनके ये शब्द हैं। अब हम चलते हैं बी की ओर। बी से ब ध्वनि निकलती है। बी से केवल ब ध्वनि ही निकलती है। बी से बट, बी से बॉल, बी से बिकॉज, है ना? बी से बैट। आप कुछ भी शब्द लिखेंगे बी से ब ध्वनि ही उत्पन्न होगी, है ना? अब उसके बाद बारी है सी। सी से 2 ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, क और स। सी से दो ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, क और स। आपने देखा है सी वाला शब्द कभी कभी क बनाता है, कभी कभी स बनाता है। तो स, क कहाँ पे बनता है? क, जैसे देखिए CAT, कैट, CAT, कैट, COAT, कोट, है ना? CAT, कैट, CUT, कट, CUT, कट। कैमरा, CAMERA, कैमरा, है ना? कप, कैप, कप, कैप। इस प्रकार ये क ध्वनि बना रही है ना? क ध्वनि के शब्द हैं। सी से क ध्वनियों वाले शब्द हैं कैट, कोट, कट, कैमरा, कप, कैप इत्यादि। और बहुत सारे शब्द हैं, परंतु फॉर एग्जाम्पल इतने शब्द हमने यहाँ लिखे। तो इसका नियम है, देखिए, यदि सी के बाद वॉवेल AOU, 5 वॉवेल में से AEIOU, 5 वॉवेल में से यदि 3 वॉवेल AOU, सी के बाद AOU आता है तो वहाँ पे उच्चारण क बनता है। समझ में आया सबको? CAT, कट, ए आया। COAT, कोट, ओ आया। CUT, कट, यू आया। ये तीनों वोवेल यदि आते हैं तो वहाँ सी क बनता है। अब देखिए यहाँ स कब बनता है?
यदि वॉवेल ई और आई, यदि वॉवेल ई और आई आता है सी के बाद तो वहाँ स बनता है। जैसे सिनेमा है ना, जैसे सिनेमा, ये हो गया। सर्कस, सर्कस, सिनेमा। सीमेंट है ना, सीमेंट, ये हो गया आपका। और इस प्रकार सेंटर, सेंटर। अब देखिए यहाँ पे जो है सी आपका स ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, स बना रहा है। सी के बाद आई है सिनेमा, सी के बाद आई है सर्कस, सी के बाद ई है सीमेंट, सी के बाद ई है सेंटर। तो यदि वॉवेल ई और आई होता है तो वहाँ वहाँ वो स बनाता है, सी स बनाता है। अब एक नियम और देखिए, है ना, यदि सी के बाद कंसोनेंट वाई है तो भी वहाँ स बनाता है, सी वाई सी एल ई, साइकिल। आपने देखा, बाकी कंसोनेंट के साथ क बनाएगा परंतु वाई कंसोनेंट के साथ स बनाएगा। तो ये है स का, स से निकलने वाली ध्वनियाँ। अब हम चलते हैं ड की ओर, है ना, डी की ओर। डी ड ध्वनि बनाता है ना। कभी हम हिंदी द भी कहते हैं उसको, है ना, द भी कहते हैं। जैसे दार्जिलिंग कहा तो डी ही लगाकर दार्जिलिंग बना, परंतु हम उसको सामान्य रूप से ड ध्वनि ही कहते हैं। डी फॉर डॉग, डी फॉर डंकी, डी फॉर डंकी, डी फॉर डॉग, डी फॉर बहुत सारे वर्ड हैं। डोर, डी फॉर डोर, है ना। इस प्रकार जो शब्द हैं डी से ड ध्वनि निकलता है। अब देखिए ई से दो ध्वनियाँ निकलती हैं, एक है ए, दूसरा है ई। तो ई से निकलने वाली ध्वनियाँ ए और ई, इसमें देखिए आप लोग, ए से क्या होता है बताइए, ई ए आर, ईयर, ईयर आएगा इसमें, ई ए आर, ईयर। ई से निकलने वाली ध्वनियाँ, ए से ए बनने वाली ध्वनि देखिए आप लोग, ई जी जी एग, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, और एम टी ई एम पी टी वाई एम टी। ई से निकलने वाली ईयर, इंडिया, इंडिया आदि। इंग्लिश, यहाँ पे सॉरी आई का हो गया, सॉरी यहाँ पे इंडिया गलत हो जाएगा, यहाँ पे ईयर है और ये है इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अब देखिए ई से निकलने वाली ध्वनियाँ एग, 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 ए एलिफेंट, ए एम्प्टी। ए से निकलने वाली ध्वनियाँ, ई से ईयर, ई से इंग्लिश आदि। अब हम चलते हैं फ की ओर, है ना। तो देखिए एफ से सिंपल फ ध्वनि नहीं निकलती है, फ ध्वनि नहीं निकलती है, फ निकलती है जिसमें नुक्ता है। आप सभी देखिए एफ से फ ध्वनि निकलती है ना। होठ जो है, लिप्स जो है वो टच नहीं हो रहा है, अंदर से बाहर एक आवाज़ आ रही है। एक देखिए आप, ये दो जो फ हम कह रहे हैं तो दोनों लिप्स टच नहीं हो रहा है, यहाँ नुक्ता आ रहा है, फ ध्वनि उत्पन्न होती है, फ नहीं होता है। जैसे फैन, FN, फैन, फैन में दोनों लिप्स नहीं टच हो रहा है। फादर, FATHER, फादर, फादर में दोनों लिप्स टच नहीं हो रहा है। फैट, फैट में दोनों लिप्स टच नहीं हो रहा है। इस प्रकार एफ से फ ध्वनि बनता है ना। और जैसे कुछ भी देख लीजिए आप, फंक्शन, ये देखिए फंक्शन, फॉक्स आदि, सभी में आप पढ़ के देख लीजिए। फैन, फादर, फैट, फंक्शन, फॉक्स, इस प्रकार फ में नुक्ता, फ ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये तो था ABCDEF। अब हम आगे के लेटर्स को देखते हैं फटाफट, उनमें कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं। जी, जी में
ग ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है और जी में ज ध्वनि भी उत्पन्न होती है ना। ये हो गया। अब उसमें अब देखिए एच में केवल ह, GHI, आई में आई और ई ध्वनि उत्पन्न होती है। GHI जे में ज ध्वनि उत्पन्न होती है। के में क ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखिए IJK एल में ल ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखिए जी में ग ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ज ध्वनि उत्पन्न हो रही है। GUN गन, जी तो है परंतु ध्वनि है ग, GUN गन। गेस्ट, GUEST गेस्ट, है ना, इसमें भी है गेस्ट, गन। और बोलिए गोट, GOAT गोट। इस प्रकार जी में है ना गोल, गेट, GOLE गोल, गेट, GATE गेट। इस प्रकार ग ध्वनि उत्पन्न हो रही है और जी से ज ध्वनि भी उत्पन्न होती है। जैसे जनरल, जिराफ, है ना, जनरल हो गया, जिराफ हो गया और जिम्नास्टिक हो गया, जिम्नास्टिक आदि। इससे आपका ज ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें कोई डेफिनाइट रूल नहीं है ना, इसको हमको समझकर लिखना होगा। अब देखिए ह ध्वनि, ह से एच से ह ध्वनि उत्पन्न होती है, HEN हैन, है ना, HEN हैन। और जैसे आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, हैन, हैंड, हंगरी, हैन, हैंड, हंगरी आदि, है ना। ये हो गया आपका एच से ह ध्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द। आई से फिर दो ध्वनियाँ निकलती हैं, आई और ई, दो ध्वनि निकलती है, आई और ई। आई में आइस, एस है, ICE आइस। ई में इंडिया, है ना। इस प्रकार दो ध्वनियाँ निकलती है। जे से ज ध्वनि निकलती है, JUG जग, जंगल, है ना, जग, जंगल, जार। इस प्रकार जे से ज ध्वनि ही उत्पन्न होती है। अब के से क ध्वनि उत्पन्न होती है, काइट, है ना, कैटल, काइट, कैटल आप और लिख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, एच से हैंड, हंगरी, हैंड करते हैं, परंतु कभी कभी ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, HANOURABLE ऑनरेबल। इस प्रकार एच साइलेंट में होके इस प्रकार शब्दों का भी निर्माण करता है ना। ऑनेस्ट एच है, आवर एच है, ऑनरेबल एच है ना, HMT, है ना। इस प्रकार HMT, ह ध्वनि तो उत्पन्न कर HMT, इसमें भी अलग ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पे एच साइलेंट है, परंतु एक नया शब्द ऑनेस्ट अ बन रहा है, ऑनेस्ट आवर आ बन रहा है, ऑनरेबल अ बन रहा है ना। इस प्रकार ध्वनि उत्पन्न करता है। अब देखिए क से काइट, केटल आदि। अब देखिए एल से ल ध्वनि उत्पन्न होती है, लोटस, लाइक, लॉन्ग आदि, है ना। लोटस, लाइक, लॉन्ग आदि इसमें ध्वनियाँ बनती हैं, ल ध्वनि ही बनती है। अब हम चलते हैं IJK LM। अब बाकी ध्वनियों के बारे में जानते हैं।
इसमें 4 ध्वनियाँ निकलती हैं। अब हम ओ से एम से म ध्वनि ही निकलती है, जैसे है ना मैंगो, जैसे मैंगो, माई है ना, माई, मदर MOTHER मदर, इसमें म ध्वनि ही उत्पन्न हो रही है। न से है ना नॉट, नॉट, नथिंग, नथिंग, नाइदर, नाइदर, नेस्ट, नेचर, नेस्ट, नेचर आदि न ध्वनि ही उत्पन्न हो रही है। म से मैंगो, माई, मदर आदि है ना, माई, मदर, मंकी MONKEY, MONKEY मंकी आदि एम ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ओ से फिर देखिए 4 ध्वनियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, व, ओ, आ, व, ओ, आ। अब इन 4 ध्वनियों में व से जैसे हम लिखते हैं वन, लिखते हैं वंस, है ना, ये हो गया वंस, व, इसमें ध्वनियाँ निकल रही हैं वा, है ना। ओ से वंस, वन, वंस, व ध्वनि। ओ से देखिए आप लोग, है ना, ओपन, ओ से ओपन, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ऑल, ऑरेंज देख लिया आपने, अ ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब उस प्रकार अ से अदर, अ से अदर, अपोजिट, ध्यान से समझिए आप सब, यहाँ पे ओ जो है व ध्वनि उत्पन्न कर रही है, वन, वंस, यहाँ पे ओ जो है ओ ध्वनि उत्पन्न कर रही है, ओपन, यहाँ पे ओ जो है अ ध्वनि उत्पन्न कर रही है, ऑरेंज, यहाँ पे ओ जो है अ ध्वनि उत्पन्न कर रही है, अदर और अपोजिट। इस प्रकार ओ से 4 ध्वनियाँ निकल रही हैं। अब हम पी पे चलते हैं। पी से केवल प ध्वनि निकलती है। पैरट, पुट, पुश, पुल, है ना, पास्ट, पास्ट। इस प्रकार प से केवल पी से केवल प ध्वनि निकल रही है। अब बारी है क्यू की। अब देखिए बारी है क्यू की। क्यू में देखिए, क्यू अपने आप में कोई ध्वनि नहीं निकालता है। क्यू और यू बनकर ध्वनि निकलती है क्वा, आधा क पूरा वा। देखिए क्यू की कोई ध्वनि नहीं होती। क्यू प्लस यू मिलकर ध्वनि निकलता है, वो है क्वा, आधा क और व। इससे बनता है क्वीन, QUEEN, क्वीन। क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। इस प्रकार क्विट, QUIET, क्विट, है ना। इस प्रकार Q प्लस U कर देने से आधा क और व मिलके ध्वनि बना रही है, जिसको हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, QU क्वीन, QU क्वेश्चन, QU क्विट। इस प्रकार Q से प्लस U करने पर आधा क और व क्व ध्वनि बन रही है, जिससे इस प्रकार शब्द का निर्माण होता है। चलिए और कुछ बचे हुए शब्द हैं, अक्षर हैं, उसका भी हम ध्वनियाँ जान लें। RST, आर से र ध्वनि उत्पन्न होती है। एस से स ध्वनि उत्पन्न होती है। टी से ट ध्वनि उत्पन्न होती है। RST, इससे र ध्वनि। अब इसमें रैट, रन, रिमेंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, कोई भी शब्द लिख सकते हैं, आपको र ध्वनि ही प्राप्त होगा। रेडियो, है ना, रेडियो आदि। अब एस से स ध्वनि उत्पन्न होती है। SEE, और श्योर, SURE, श्योर, है ना। इस प्रकार और आप बहुत सारे कोई भी लिख सकते हैं। सॉन्ग, साल्ट। इस प्रकार स से एस से स ध्वनि उत्पन्न होती है। सी, श्योर, सॉन्ग, साल्ट आदि। और टी से ट ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे टोमेटो,
टोमेटो, है ना जी, जैसे टी से टॉप, TOP टॉप, टोमेटो, ट्री, ट्री, है ना। और आप लिख सकते हैं टाइगर, टीचर, टाइगर, टीचर, टीचर आदि है। आप लिख सकते हैं टी से ट ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, टोमेटो, टॉप, ट्री, टाइगर, टीचर, कोई भी शब्द लिखो। एस से स ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, कोई भी शब्द लिखो, सी, श्योर, सॉन्ग, सॉल्ट। आर से र ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, रेट, रन, रिमेंबर, रेडियो, कोई भी शब्द लिखे। इस प्रकार इन शब्दों से ये ध्वनियाँ निकल रही हैं। अब हम आगे चलते हैं, U, V, W, X, Y, Z। यू है ना, यू से ध्वनियाँ जो निकल रही हैं उसको देखिए। यू से य ध्वनि निकल रही है, अ और उ, अ और उ। अब देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपने देखा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिवर्स, यूनिवर्स, है ना। इस प्रकार यूनिफॉर्म, यूनिट, यूनिट, इस प्रकार यहाँ पे य ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम यू लगाएंगे सब में तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूनिट, यूनिवर्स। इस प्रकार यह ध्वनि, यू ध्वनि, यह ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए UMBRELLA, अम्ब्रेला, यू से ही अम्ब्रेला, यू से ही अननोन, अननोन, यू से ही अनलाइक, अनलाइक, देखिए है ना, अक्षर है वही, लेटर है वही, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, परंतु यहाँ उच्चारण हो रहा है यूनिवर्सिटी या ध्वनि, यहाँ उच्चारण हो रहा है अम्ब्रेला अध्वनि, है ना। इस प्रकार हो रहा है। अब देखिए ऊ को ऊ की मात्रा लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऊ जैसे PUT पुट, है ना, PUT पुट, ऊ की मात्रा काम आया यहाँ पे यू। और जैसे आउट, OUT आउट, आउट, ऊ की मात्रा लगाने में यहाँ काम कर रहा है, ऊ की मात्रा का काम कर रहा है। इस प्रकार ये यू से ध्वनियाँ निकलती हैं। अब बारी है VWXYZ। जेट, V से व ध्वनि निकलती है, W से व ध्वनि निकलती है। X से देखिए, X से आपका क्या निकलता है, ज, है ना, ज और स, आधा का और स, ये ध्वनि निकल रही है। अब देखिए Y से ई की, हाँ ये जो है अब जेट। अब पहले देखते हैं V। V में व ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जैसे वैन, विक्ट्री, वैन, विक्ट्री, विलेज, VILLAGE विलेज, वेजिटेबल, वेजिटेबल आदि, है ना। ये सब में, सारे शब्दों में व ध्वनि उत्पन्न हो रही है V से। अब W से व ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वॉच, WATCH वॉच, वॉच व ध्वनि। और W से वेट, WAIST वेस्ट, WAIT वेस्ट, देखिए सब में व ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। विंडो, विंडो, WINDO विंडो, व ध्वनि, है ना। अब उसके बाद देखिए विंडो के बाद विंड, WIND विंड, ये देखिए इन शब्दों में व ध्वनि उत्पन्न, केवल व ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। अब X में ज में नुक्ता, है ना, ज ध्वनि और आधा का स, है ना। तो यहाँ पे आएगा जेरोक्स, यहाँ पे आएगा जेरोक्स। आप फोटो कॉपी कराते हैं ना, जेरोक्स कॉपी, आधा का और सा बनाने का काम
आता है, जैसे देखिए फॉक्स, जैसे देखिए बॉक्स, है ना, जैसे देखिए ऑक्स। ये हुआ आधा क और स बनाने में काम आता है क्या, कौन सा लेटर, एक्स, है ना, इसका ध्वनि है आधा क और स, है ना। इसमें दोनों लेटर का दोनों ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जेरोक्स में ज नुक्ता ज भी हो रहा है और एक्स यहाँ पे आधा क और स दोनों ध्वनियाँ यहाँ प्राप्त हो रही हैं, है ना। और आधा क और स में जैसे फॉक्स, बॉक्स, ऑक्स आदि। अब देखिए वाई, है ना, तो वाई में, वाई जो है ई की मात्रा लगाने में उपयोग में लाया जाता है। जैसे ई की मात्रा आप देखिए, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री, है ना। विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। देख रहे हैं आप, वाई जो है विक्ट्री, हिस्ट्री, ई की मात्रा लगाने में काम आ रहा है। जैसे फैमिली, फैमिली, ई, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, LIBRAR, लाइब्रेरी, RY, लाइब्रेरी, स्टोरी, STORY, स्टोरी। इस प्रकार वाई जो है ई की मात्रा लगाने में उपयोग किया जाता है। अब देखिए जेड, जेड से क्या बनता है, ज बनता है, जेड से ज बनता है। जैसे जीरो, जीरो, जेब्रा, जेब्रा, है ना, जीप, जीप आदि। सबको समझ आया। परंतु अमेरिकन इंग्लिश में जेड को क्या कहा जाता है, जी कहा जाता है, जेड को जी कहा जाता है ना। आपने पढ़ा भी होगा, टीवी में भी देखा होगा, जेड लिखा रहता है, जी टीवी लिखा रहता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में इसे जी कहते हैं। इस प्रकार आपके 26 लेटर्स के ध्वनियाँ हो गई, जिसको आपको जानना ज़रूरी था। इधर हम कोर्स को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, आप लोग भी अपने समझने की क्षमता को तेज़ी से बढ़ाइए। वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यही सारी चीज़ आपके आगामी टेस्ट में भी आने वाले हैं, इसलिए आपको इसको भी गंभीरता से पढ़ना है।